देखो डॉक्टर, चीख वाली लड़की बुर्खा पहन के खड़ी है। लड़की नहीं, ये तो कड़की है। भेद भ्रम से भरा ये चौकीदार मेरी समझ से परे है। जब मैं यहाँ आया तो लाश बन के लेटा था, लाश, बदमाश। और मुझे भी भूत बन के डराया था इसने। अब देखो जरा दरवान का दर्जा, पिस्तौल हाथ में लिए बादशाह बना घूमता है। अरे बादशाह कहाँ, ये तो बुर्के वाली बेगम है। धड़ाम धड़ाम करना मेरा काम, पीता हूँ जाम पे जाम, रवि गुजराती मेरा नाम। मेरी मंजूरी के बिना यहाँ से जाना संभव नहीं। एक बार एक आदमी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, मैंने उसे धड़ाम से उड़ा दिया ऐसे। नो इंग्लिश नो हिंदी, मैं रवि गुजराती। ये चौकीदार कहीं हम पे गोली चला देगा तो? अरे पिस्तौल तो मेरे पास भी है, मगर फिलहाल कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसका अंत में करेंगे। डॉक्टर देखो, ये चौकीदार बंदूक हमारी तरफ ताक रहा है। अरे गलती से कहीं उसने गोली चला दी तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सच बात है, और हमारी लाश यहाँ सड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें स्मशान कौन ले जाएगा। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो। अरे डॉक्टर साहब, वो तो अच्छा हुआ आप मेरे साथ थे, वरना मैं तो आज मर ही जाता। तो अब दोनों मिलके साथ मरेंगे और क्या। अरे डॉक्टर साहब, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मारने वालों में से। अरे फिर तो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। अरे साहब, मरने मारने की बातें क्यों करते हो? क्योंकि शिकारी अब खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। वेल, पुष्पा तुम अचानक कहाँ गायब हो जाती हो? अरे साहब, मैं गायब नहीं होती, ओझल हो जाती हूँ। आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था जो करनी होती है। नाथ साहब, ये लीजिए, आप जो पीते हैं वो ताज छाप सिगार। ताज्जुब है, कमाल है। अरे ये तो धमाल है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ताज छाप सिगार ही पीता हूँ? बताओ। डॉक्टर पीपी, डॉक्टर ब्रांडी ही पीते हैं। मिस्टर नाथ, आप स्पेशल ताज छाप सिगार पीते हैं। आप लोगों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे नहीं, अभी अभी देख होता है क्या। मैं एक मशहूर न्यूरोसर्जन हूं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश उर्फ डॉक्टर पीपी है। ये सब तू कैसे जानती है, बता। अगर तुम्हें बचना है तो ये राज बताना ही होगा। चल बता पुष्पा। यस, यदि तू हमें मूर्ख समझती है तो ये तेरी मूर्खता है। हमारे बारे में और क्या क्या जानती है, बता, बोल। अरे झोपड़ियां जला के मैंने बिल्डिंगें बनाई है, ताज छाप सिगार ही पीता हूँ, और प्राणनाथ प्रसाद नाम है मेरा। ये तू कैसे जानती है, बता। पुष्पा, तुझे बताना ही होगा, बता। यस, तुझे बताना होगा तुझे कि मैं ब्रांडी, और वो भी सिर्फ डॉक्टर्स ब्रांडी पीता हूँ। ये राज तूने कैसे जाना, किससे जाना, क्यों कर जाना, बता। जाने जाना बता। तू अकेली है और हम दो हैं। वो हसरत करेंगे कि तुम्हें ता कयामत तक तुम्हें याद रहेगा। पुष्पा, तू रहस्य पे रहस्य के जाल बुन रही है जो मुझे कतई पसंद नहीं। बोल, जाले वाली जाले माँ, बोल। अरे जवाब दे पुष्पा, मुझे जवाब चाहिए, अब भी के अब भी। कम
कम ऑन आंसर मैम, कम ऑन। जवाब दे। जवाब दे। जवाब दे। दे जवाब। चुप चुप, कोई जवाब नहीं मिलेगा। अपनी बीवी पे तो हुक्म चलता नहीं, और आए हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं, पर वक्त आने पे जरूर दूंगी। पर अभी एक बात याद दिला देती हूँ कि इस हवेली का नाम त्रिकाल है। त्रिकाल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य भी इस वातावरण में पूरी तरह से फैला हुआ है, 33.3%। इसीलिए यहाँ कौन आया था और कौन आया है और कौन आने वाला है, इसकी मुझे खबर रहती है। क्या? कौन आने वाला है उसकी भी तुम्हें खबर होती है? क्या अभी भी कोई यहाँ आने वाला है? ऑफ कोर्स, अभी भी एक व्यक्ति यहाँ आने वाली है। कौन है वो महाशय? हमारी तरह उसके बारे में भी तू सब कुछ जानती होगी ना जादूगर? अलबत्त जानती हूँ, पर नहीं बताऊंगी। भयानक अंधेरी रात में उसकी गाड़ी भी आगे नहीं जा पाएगी। अभी रात के 11:30 का एक डंका दूर स्थित टावर की घड़ी में गूंज उठेगा। उसके तेज कदमों की आवाज सुनाई पड़ेगी। वो सीधा हमारे पास आएगा और बड़ी शान से अपना नाम बताएगा। परेश पंडित। माई सेल्फ एडवोकेट परेश पंडित। एम आई डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ यू? नो सर, नॉट डिस्टर्बिंग। बल्कि आपको देख के तो हम बहुत खुश हो गए। आइए मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये है डॉक्टर प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी, मशहूर न्यूरोसर्जन, और इनसे मिलिए। ये है प्राणनाथ प्रसाद, बहुत बड़े बिल्डर हैं, और इनसे मिलिए। ये है मशहूर क्रिमिनल आई मीन क्रिमिनल लॉयर परेश पंडित। वकील साहब, आप बाहर से आए हैं, ठंड लग रही होगी। कहते हैं ब्रांडी पीने से गर्मी आ जाती है, पिएंगे? ठीक है। तशनगी आब हो जाए, कतरा कतरा शबाब हो जाए। तुम अगर मुस्कुरा के जाम भरो तो सादा पानी भी शराब हो जाए। जाओ चिल लेके आओ। आइए आइए वकील साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। वकील साहब, आपका मिजाज तो शायराना है। आपसे याराना जो करना है तो शायराना होना भी जरूरी है। अब ये याराना और सायराना छोड़ो, पुष्पा को कैसे हराना है ये सोचो। पुष्पा? ये किसी बाग का फूल है क्या? अरे ना बाबा ना, अभी आपके लिए जो शराब लेने गया है ना, उस 56 छुरी का नाम पुष्पा है। कल्पना से परे। वकील साहब, ये औरत डॉक्टर साहब और मेरे बारे में सब कुछ जानती है, पर आप 11:30 बजे आओगे और अपना नाम खुद ही बताओगे, ये भी ये सब जानती थी। डॉक्टर पीपी और मिस्टर नाथ, बाहर भयानक मौसम है। अंधेरे में मैं जा रहा था और मेरी गाड़ी आगे पड़ी गाड़ी से टकराई। बाहर निकल के मैंने देखा तो आगे रास्ता बंद है। वहाँ खड़े एक चौकीदार ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। आस बन के लेटा था? नहीं। भूत बन के खड़ा था? तो नहीं। बुर्का पहन के खड़ा था? नहीं नहीं, अरे वो एक आदिवासी था। अपने तीर कमान साथ लिए हुए वो मुझे दरवाजे तक छोड़ गया। अरे वो बहरूपिया है, कभी प्रकट होता है कभी गुम हो जाता है। अरे चौकीदार भी गुम हो जाता है और ये लाइट भी गुल हो जाती है। ओह माय गॉड, इतनी भयानक चीख
किसकी है ये चीख? पुष्पा कहती है कि किसी लड़की की आत्मा की चीख है। अरे वो आत्मा हमें परमात्मा से मिला देगी। मुझे लगता है बाहर जो चौकीदार खड़ा है, ये आवाज उसी ने लगाई होगी। अरे वो तो प्योर लड़का है और ये चीख तो प्योर लड़की की है। एक काम करते हैं, हाँ? चलो चलो हम आत्मा को पकड़ते हैं। अरे आत्मा को पकड़ने जाएंगे तो वो हमारा खात्मा कर देगी। तुम दोनों डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलो हाँ, चलो हाँ, चलो चलो चलो। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो आदिवासी खड़ा है जो मुझे हवेली तक छोड़ने आया था। ओ माय गॉड, पहले लाश, फिर भूत, फिर बुर्का और अब ये तीर कमान। इसे देख के मेरी छटकती है कमान। कमान को काबू में करो, इसका छूट गया तीर तो हमारा निकल जाएगा नीर। कहता था कि मेरे तीर में जेर लगा हुआ है, मेरे तीर का कांटा पानी नहीं मांगता। ए रवि, मुझ पे तीर मत चलाना, मैं दिल का नहीं दिमाग का डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी दिल वालों का नहीं, दिल जलों का वकील हूँ। अरे अरे मैं भी दिल का नहीं, बिल बनाने वाला बिल्डर हूँ। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी, वैसे मुझे तुम तीनों के दिल दिखते हैं। अंदर चले जाओ, वरना लक्ष्य वेद हो जाएगा। नो इंग्लिश, नो हिंदी, मैं रवि गुजराती। ओ माय गॉड, इसका लक्ष्य वेद हमें कर देगा मटिया मेट। जल्दी भीतर चलो। सच बात है, वरना वो हमें तीतर भीतर कर देगा। चलो चलो हाँ, जल्दी चलो, चलो अंदर। चलो, जल्दी हाँ। चलो, जल्दी चलो। वाह वाह वाह, इस त्रिकाल हवेली में खेले जाने वाला खूनी खेल का तख्ता तैयार हो गया है और उस खेल के चुनिंदा खिलाड़ी डॉक्टर प्रेम प्रकाश, प्राणनाथ प्रसाद और परेश पंडित, डॉक्टर, बिल्डर और बैरिस्टर, और उन सब से ऊपर पुष्पावती उर्फ पुष्पा। जैसे जैसे खूनी खेल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज में मान और मर्तबा रखने वाले बंदर, ये 3 बंदर फंसेंगे अपने ही जाल के अंदर और मैं रवि गुजराती बुझाऊंगा उनकी बाती। क्या हुआ? बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अरे वाह, 3 बंदर हवेली के अंदर। अरे तुझे हंसना आता है और चीख सुनकर हमें रोना आता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोर्ट में जज के सामने पसीना नहीं आता, पर यहाँ हमें पसीने निकल रहे हैं। मैं एक औरत होके भी नहीं डरती और तुम तीनों मर्द होके भी डरते हो। क्यों? मर्द को दर्द नहीं होता? दर्द का इलाज होता है, दहशत का नहीं। मगर इस दहशत से हमारी शहादत हो जाएगी। तू बगावत छोड़ और सच सच बता कि वो चीख किसकी थी। एक मामूली चीख के लिए इतनी सारी चटपटाहट। ये तेरे लिए मामूली और गाजर मूली होगी, हमारे लिए तो महामूली थी। हाँ, हृदय रोक दे ऐसी चित्कार। You are right. It was no doubt terrifying. अभी भी वो चीख मेरे कानों में गूंज रही है। मैं तो हर रोज सुनती हूँ, इसीलिए मेरी तो आदत बन चुकी है। वो आदत से मजबूर अबला, अब बता भी दे कि वो चीख किसकी थी, क्यों कर रही थी और कहां से आ रही थी। पुष्पा, हमें ये शराब का नशा तक नहीं चढ़ता। प्लीज प्लीज इस चीख का रहस्य बता दो हमें। ऑल राइट साहिबान, तो सुनिए, ये चीख किसकी थी और ये स्त्री कौन है और ये इस वीराने में दर्द भरी आवाज के साथ क्यों घूमती रहती है। ओ घुम्मर साहिबा, हमें गोल गोल घुमाना बंद कर और बता भी दे कि वो चीख किसकी थी। ओके साहिबान, तो सुनिए, 16 जनवरी 1900 खाली जगह डैश 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 काली रात की ये बात है। What? 1900 खाली जगह? मतलब What does it mean? ओहो पंडित, डोंट इंटरप्ट हर, वरना ये लड़की हमें गोल गोल घुमाएगी।
अरे तुम लोग गोल गोल ना घूमो ना, इसीलिए खाली जगह वाले साल नहीं बताए। अगर बता दी तो तुम लोगों को चक्कर आ जाएंगे। ए चक्कर, तू जल्दी बताना कि 16 जनवरी 1900 खाली जगह की रात हुआ क्या था। ठीक है, ऐसी वो भयानक रात थी। तूफान, बिजली की चमक, प्रकृति का तांडव इस हवेली त्रिकाल की दीवालों को हिला रही थी। तभी एक युवा लड़की भागते हुए इस इमारत में पनाह लेने आई। बचाओ! 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 अरे कोई तो मुझे बचाओ! ए लड़की, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। दूर रही ना मुझसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर हम तुम्हारा सारा काम बिगाड़ देंगे। एक लड़की का गहना उसकी इज्जत होती है। मैं अपनी इज्जत के बिना नहीं जी सकूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हमारी बेईमानी के धंधे में सबसे बड़ा गहना हमारी ईमानदारी होती है। हमें सिर्फ तुम्हें उठाने का हुक्म है, बलात्कार का नहीं। तुम्हारी इज्जत अब हमारी इज्जत है। लेकिन मुझे उठाकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? रुपये मिलेंगे, रुपये। एक चंद और मामूली रुपयों के लिए एक बेबस और लाचार लड़की को उठाओगे तुम? यही तो हमारा बिजनेस है, बिजनेस। ये लो मेरा पर्स, जितने भी रुपए हैं रख लो तुम, मुझे जाने दो। इतने पैसों में हमारा कुछ नहीं होगा, हमें तो लाखों की बात की थी। मुझे जाने दो। पकड़ो उसको। ए लड़की, हमारे हाथ से बचना नामुमकिन है। सरेंडर हो जा। ए ले अपना पर्स। इस काम की सजा जानते हो? भूल जा अपनी सजा, याद कर अपनी कजा। साथियों, पकड़ लो इसे। नहीं, 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 जाने दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे।